असम में हिमंता सरकार ने 90 साल से चली आ रही परंपरा को ही खत्म कर दिया। असम विधानसभा में 2 घंटे के नमाज ब्रेक की परंपरा को इस बार के बजट सत्र से समाप्त कर दिया गया है। अभी तक असम विधानसभा में शुक्रवार यानी कि जुमे के दिन 2 घंटे का ब्रेक होता था। 2 घंटे का यह ब्रेक इसलिए दिया जाता था ताकि मुस्लिम विधायक अपनी नमाज अता कर पाए। इस 2 घंटे के दौरान पूरी विधानसभा स्थगित होती थी, विधानसभा में कोई काम नहीं होता था। लेकिन अब हिमंता बिश्व शर्मा की सरकार ने फैसला किया कि जुमे के दिन विधानसभा में ये जो 2 घंटे का ब्रेक कई सालों से मिलता आ रहा था, ये नहीं मिलेगा। हिमंता सरकार ने यह फैसला पिछले साल अगस्त में हुए सत्र के दौरान ही ले लिया था, लेकिन इसे पहली बार इस सत्र में लागू किया गया है। चूंकि यह फैसला हिमंता सरकार ने लिया, इसीलिए असम सरकार के इस फैसले को मुस्लिम विरोधी करार देने में भी लोगों ने देर नहीं लगाई। ना ही सरकार की दलील पर कोई गौर करना चाहता है और ना ये सुनना चाहता है कि सरकार ने फैसला लिया क्यों, और अगर यह फैसला लिया तो इससे फायदा क्या होगा। अभी तक क्या नुकसान हो रहे थे, कुछ लोग ये भी समझना नहीं चाहते। मौलाना गैंग और विपक्ष तो बस ये मुद्दा बनाना चाहता है, यह साबित करना चाहता है कि हिमंता सरकार मुस्लिमों के विरोध का काम कैसे कर रही है। यह हाल तब है जब इस तरह की कोई भी व्यवस्था देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं थी। मतलब 2 घंटे की जो ब्रेक वाली व्यवस्था थी जुमे की नमाज अता करने के लिए, यह देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं थी। एक्सक्लूसिव एकमात्र राज्य था असम। जुमे की नमाज के लिए विधानसभा की कार्यवाही को रोक दिए जाने वाला राज्य एकमात्र असम था। यह पहली बार नहीं है जब जुमे को लेकर देश की सियासत में इस तरह का हंगामा मचा। हाल ही में देश के दक्षिणी राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रमजान के दौरान मुस्लिमों को नमाज की छुट्टी देने के जो आदेश सामने आए, उस वक्त किसी ने सवाल नहीं किया। ना तो यह कहा गया कि काम के बीच में हिंदुओं को भी उनके धार्मिक काम के लिए छुट्टी दी जानी चाहिए, क्योंकि नवरात्र और दूसरे कई ऐसे आयोजन होते हैं जिसमें हिंदुओं को भी भाई जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं करता। ना ही यह कहा गया रमजान वाले फैसले पर कि हिंदुओं की भावना आहत हो सकती है। भाई कई लोग कहते हैं कि इस तरह के फैसले भावनाएं आहत कर देते हैं, लेकिन हिंदुओं की जब बारी आती है तो उस वक्त इस तरह की बात कोई नहीं करता। हिमंता सरकार के इस फैसले में नमाज शब्द आते ही पूरा इकोसिस्टम मानो एक्टिव हो चुका है। असम में विपक्ष से लेकर दिल्ली तक नेताओं के लाउडस्पीकर ऑन हो चुके हैं। हिमंता सरकार के फैसले पर कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे हैं वो मैं आपको सुनवाऊंगा एक एक करके, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि हिमंता सरकार के इस फैसले के बाद असम विधानसभा में तब्दीलियां क्या आने वाली हैं, क्या क्या बदल जाएगा। मतलब 2 घंटे का ब्रेक नहीं मिलेगा विधायकों को, क्या बदलने जा रहा है ये सबसे पहले जान लीजिए। पहले क्या होता था ये देखिए, पहले नमाज के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता था, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही स्थगित नहीं होगी तो विधायी कामकाज हो पाएंगे। नमाज के लिए पहले क्या होता था कि 2 घंटे का ब्रेक दे दिया जाता था कि भाई मुस्लिम विधायक जो हैं वो जाएं और बाकी जो दूसरे धर्म के विधायक हैं वो आराम से बैठे। लेकिन अब नमाज के लिए कोई ब्रेक नहीं होगा हिमंता सरकार के इस आदेश के बाद। ये 2 घंटे का ब्रेक जुमे के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन मिलता था। अब हिमंता सरकार ने नमाज के लिए मिलने वाले ब्रेक को पूरी तरह से खत्म कर दिया। नमाज के लिए जो ब्रेक मिलने की परंपरा थी ये बहुत साल पुरानी थी, बहुत सालों से ये मिलता आ रहा था। अब सरकार ने इस परंपरा को खत्म कर दिया है और इसके पीछे दावा किया जा रहा है भाई इससे विधानसभा में होने वाले कामकाज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि 2 घंटे सुचारू तरीके से काम चलेगा विधानसभा के अंदर और ज्यादा विधायी कामकाज होगी। अहम विधानसभा में, माफ कीजिएगा, असम विधानसभा में नमाज के लिए नो ब्रेक का फैसला तो पिछले साल अगस्त में ही ले लिया गया था, लेकिन हिमंता सरकार ने इस फैसले को शुक्रवार को लागू किया। इसके बावजूद मुस्लिम विधायक नमाज पढ़ने चले गए, इससे वो चर्चा में भी शामिल नहीं हो सके। मतलब उस वक्त जो 2 घंटे वो लोग नमाज पढ़ने गए, उस वक्त पहले तो भाई 2 घंटे नमाज पढ़ते थे तो विधानसभा की कार्यवाही रुक जाती थी, अब थोड़ी रुकती, अब तो नया फैसला लागू हो चुका है। तो मुस्लिम विधायक जो थे वो चले गए विधानसभा की कार्यवाही छोड़कर नमाज पढ़ने के लिए और इधर विधानसभा की कार्यवाही चलती थी। विपक्षी पार्टी AIUDF ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई। AIUDF ये कह रही है कि यह परंपरा आजादी से पहले से चली आ रही है। बीजेपी मुसलमानों को दुश्मन समझती है और जबरन अपना धर्म थोपने के लिए ऐसा कर रही है। आपको सुनाते हैं AIUDF के रफीकुल इस्लाम क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो दूसरे मौलाना हैं जो इस तरह के मामलों पर बड़ी तीखी टिप्पणियां करते हैं उन लोगों के रिएक्शन क्या है। लेकिन विधायक साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिए। दुश्मनी है। अब आपको मालूम है कि बीजेपी वाले इनको धर्म को लेकर खेलना इनको अच्छा लगता है। किसी और धर्म पे अटैक करके अपने धर्म को थोपना ये इनका आइडियोलॉजी है। दूसरे के धर्म पे अटैक करो, दूसरे के धर्म को मतलब नीचा दिखाओ और अपना धर्म अपना आइडियोलॉजी जो है उसको थोपो। ये बीजेपी RSS वालों का एक ट्रेडिशन है, मूड है। तो उन लोगों ने यहाँ वही किया है, इनका संख्या ज़्यादा है। हम लोगों ने इसको विरोध किया था, नहीं माना। रफीकुल इस्लाम से एक बहुत छोटा सा सवाल,
सवाल ये है कि अगर ब्रेक खत्म हो गया तो आपके ऊपर हिंदू धर्म कैसे थोप दिया गया। वो तो कह रहे हैं कि ये फैसले इसलिए जा रहे ताकि अपना धर्म थोपा जा सके, तो इससे वो ये समझाए कि हिंदू धर्म आप पर कैसे थोपा गया जब 2 घंटे का ब्रेक आपको नहीं मिला। लेकिन ये होना ही था, क्योंकि फैसला जो था वो नमाज को लेकर किया गया। इधर आरएसएस से इसे जुड़ना ही था क्योंकि नमाज को लेकर फैसला। असम में विपक्ष की पॉलिटिक्स इसी के सहारे चलती आई, लेकिन असम सरकार के इस फैसले पर मौलाना आग बबूला हो चुके हैं। मौलाना रजवी आरोप लगा रहे हैं कि हिमंता सरकार बार बार मुस्लिमों को डराने धमकाने के लिए यह फैसले करती है। इतना ही नहीं, मौलाना ने विधानसभा में नमाज पढ़ने की व्यवस्था करने की मांग तक कर डाली। मतलब वो कह रहे ब्रेक मत दीजिए, विधानसभा के अंदर व्यवस्था कीजिए कि हम नमाज पढ़ें। सुनिए। ये उनका मुस्लिम मुखालिफ चेहरा जगजाहिर हुआ है दुनिया के सामने, और वो हमेशा कुछ न कुछ मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं, कोई न कोई खिलाफ मुसलमानों की कार्रवाई करते रहते हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों सीए और एनआरसी के नाम पर पूरे देश भर के मुसलमानों को डराया और धमकाया गया, और ऐसे ही आसाम और बंगाल के मुसलमानों को मुख्यमंत्री जी हमेशा डराते रहते हैं, और ये एक नमूना सामने आ गया है। मगर उनको ये समझना चाहिए कि ये चीज़ें बहुत दिन तक कायम नहीं रहती हैं, और इस तरह का इक़्तिदार, सत्ता ताउम्र या ता क़यामत नहीं रहता है, एक दिन चला जाता है। मैं आसाम हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि वो वहीं असेंबली में कहीं कोई ऐसी जगह मुकर्रर करें जहां पर वो 15 मिनट में अपनी नमाज जुमा मुस्लिम मेंबरान अदा कर सकें। देखिए, विरोधी पार्टियां और मौलाना हिमंता सरकार के फैसले का खुलकर विरोध कर रहे हैं, जो रिएक्शंस में आपने देख लिया। लेकिन यह जानना जरूरी है कि फैसले से फायदा क्या होने वाला है। देखिए, असम विधानसभा में नमाज के लिए ब्रेक की यह परंपरा सन 1937 से चलती आ रही है। मतलब कई साल पुरानी परंपरा है, तकरीबन 90 साल। और उस वक्त असम स्टेट में मुस्लिम लीग का शासन था। मुस्लिम लीग ये वो पार्टी जिसने पार्टीशन, आपको याद होगा, और फिर उस वक्त मतलब भारत की मुस्लिम लीग हालांकि अलग कही जाती है, लेकिन मुस्लिम लीग की सरकार थी असम में, तब यह फैसला लिया गया था। सर सैयद सलाहुल ने नमाज के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया था। इन्होंने तो छुट्टी दे दी थी। 90 साल से 2 घंटे के लिए विधानसभा स्थगित की जाती रही है, जो फैसला चलता आ रहा था आजादी से पहले तक। मतलब कुछ AIUDF के नेता कह रहे थे ना कि ये आजादी से पहले की परंपरा, इसको चलते रहना चाहिए। तो ये 1937 में लागू हुआ था, और 90 सालों से 2 घंटे की विधानसभा स्थगित होने की परंपरा जुमे वाले दिन होती आ रही है। विधानसभा की कार्यवाही इस दौरान स्थगित हो जाती है। तब से असम की किसी भी सरकार ने इस फैसले को पलटने की जरूरत नहीं समझी। मतलब कांग्रेस भी सत्ता में आई, लेकिन उनको नहीं लगा कि ऐसा होना चाहिए। डर क्या था? डर यह था कि इस फैसले से मुस्लिम वोट टूट सकते हैं। मतलब जो मुस्लिम पोलराइजेशन की जो एक सियासत चलती आई कुछ पार्टियों की, वही डर था जिसने इस फैसले को पलटने से रोक दिया। सभी सरकारों को डर था कि फैसले से मुस्लिम वोट टूट सकते हैं, लेकिन हिमंता सरकार की दलील है कि इससे विधानसभा की प्रोडक्टिविटी कम होती है। 2 घंटा विधायक चले जाते, काम नहीं होता। हिमंता सरकार के फैसले के बाद असम विधानसभा में अब नॉनस्टॉप काम होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन पिछले साल अगस्त में जब असम सरकार ने यह फैसला लिया, तब हिमंता बिश्वा शर्मा ने बड़ी बात कही। उन्होंने उस वक्त क्या कहा था, वो जरा सुनिए। 1937 में असम में मुस्लिम लीग का शासन था। वो समय हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री था सर सैयद सादुल्ला। उन्होंने ये नियम बनाया था कि हर शुक्रवार असेंबली को 2 घंटे के लिए जुम्मा नमाज के लिए छुट्टी दिया जाए। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूँ काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। पिछले साल जब फैसले पर अमल किया जा रहा था, तब हिमंता बिश्वा शर्मा ने क्या कहा था वो आपको सुना दिया। लेकिन मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा तो पूरे प्रदेश के मुखिया है ना, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, और इसीलिए उनका जोर है कि विधानसभा चले और जितनी देर चले उसका आउटपुट भी आए। इसीलिए वो दलील दे रहे हैं कि इस फैसले से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
ना तो उन्होंने यह कहा कि किसी को नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी और ना ही उनके इस फैसले पर नमाज पर कोई फर्क पड़ने वाला है। इसके बावजूद इमंता सरकार के इस फैसले को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। इन सबके बीच रमजान को लेकर जब तेलंगाना सरकार ने फैसला लिया था तब तो कोई विरोध नहीं हुआ, न ही विपक्ष ने इसे दूसरे धर्म से भावनाओं को जोड़कर कोई मुद्दा बनाया था। दरअसल तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने, मतलब वहां कांग्रेस की सरकार है, यहां बीजेपी की सरकार है तो मुद्दा बन गया तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, जिसने रमजान के दौरान सरकारी कर्मचारियों को मोहलत दी। सरकारी कर्मचारियों को 2 से 31 मार्च तक शाम 4 बजे छुट्टी की अनुमति दे दी गई। स्कूल हो, दफ्तरों हो, यहां पर मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे पहले ही छुट्टी दिए जाने की बात की गई है। तो आप समझिए कि कैसे मौका परस्ती देखी जाती है।